Today we are going to discuss about the testes and the epididymis. सो सबसे पहले आती है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या रहेगी, ये सबको पता है कि टेस्टिस क्या होता है। टेस्टिस एक तरह के मेल रिप्रोडक्टिव गोनेड्स होते हैं, पेयर होते हैं। सो दीज आर द पेयर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव गोनेड्स, और ये स्क्रोटम में सस्पेंड होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पर्मेटिक कोड। फिर इसके बाद इसके डायमेंशंस आते हैं। डायमेंशंस में हम लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस की बात करेंगे। तो ये कितना रहेगा, लेंथ रहेगी इसकी 4 to 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ रहेगी 2.5 सेंटीमीटर और थिकनेस कितनी रहेगी 3 सेंटीमीटर फ्रॉम एंटीरियर साइड टू पोस्टीरियर साइड। फिर इसके बाद अगर हम इसके वेट को देखेंगे तो वेट होता है टेस्टिस का अप्रोक्सीमेटली 10.5 ग्राम टू 14 ग्राम। ठीक है। फिर डेफिनेशन, डायमेंशन और वेट की बात करने के बाद में आता है एक्सटर्नल फीचर्स। तो एक्सटर्नल फीचर्स को जब हम देखते हैं तो हमें इसमें 2 पोल्स मिलते हैं, अपर पोल एंड लोअर पोल। उसी को ही एंड कह के भी बोला गया है, अपर एंड लोअर एंड। इसी तरह से हमें 2 सरफेस मिलेंगे। सरफेसेस क्या होंगे, एक सरफेस होगा हमारा मीडियल सरफेस और एक सरफेस होगा हमारा लेटरल सरफेस। और इसी तरह से हमें बॉर्डर मिलेंगे, एंटीरियर बॉर्डर एंड द पोस्टीरियर बॉर्डर। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये क्या बनाया है, स्क्रोटम, और ये क्या बनाया है, स्क्रोटल सेप्टम। और जैसा कि बताया था स्क्रोटम का कंटेंट क्या होता है, टेस्टिस। सो ये क्या रहेगा, टेस्टिस। तो टेस्टिस का ये वाला पोल कौन सा होगा, अपर पोल, और ये वाला पोल कौन सा रहेगा, लोअर पोल। तो क्या बताया गया है कि अपर पोल जो होता है टेस्टिस का, ये ओवरलैप होता है बाय द हेड ऑफ द एपिडिडाइमिस। ये क्या है, एपिडिडाइमिस। So upper pole of the testes is overlapped by the head of epididymis. अगर लोअर पोल की बात करें तो लोअर पोल ऑफ द टेस्टिस इज कनेक्टेड टू द टेल, दिस इज द टेल पार्ट। अपर पोल is overlapped by the head of the epididymis और lower pole connected to the tail of the epididymis। और क्या मिलता है हमें यहाँ अपर पोल पे, अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस। सो अपर पोल इज ऑल्सो रिलेटेड टू द अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस। तो 3 बातें यहाँ पे हो गई हैं अपर और लोअर पोल के बारे में, कि अपर पोल जो है वो ओवरलैप होता है बाय द हेड ऑफ द एपिडिडाइमिस। जो लोअर पोल है, ये लोअर पोल जो है ये कनेक्टेड रहेगा टेल ऑफ द एपिडिडाइमिस के साथ में। और अपर पोल के बारे में एक और बात बताई है, इट इज़ ऑल्सो कंसर्न विद द अपेंडिक्स ऑफ द टेस्टिस। अब बॉर्डर्स की बात करते हैं तो हमें 2 बॉर्डर यहाँ पे मिलते हैं, एंटीरियर बॉर्डर एंड द पोस्टीरियर बॉर्डर। जो एंटीरियर बॉर्डर होता है ये कन्वेक्स होता है और जो पोस्टीरियर बॉर्डर है ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट मिलता है हमें। तो जो पोस्टीरियर बॉर्डर है यहाँ पे हमें कुछ अटैचमेंट्स भी मिलती हैं। फॉर एग्जांपल वास डेफरेंस की अटैचमेंट मिलती है और बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस की अटैचमेंट हमें यहाँ पे मिलेगी। तो जो ये वास डेफरेंस है और ये जो बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस है, दोनों ये पोस्टीरियर बॉर्डर पे है अटैच होती है, लेकिन वास डेफरेंस जो है अटैच रहेगी पोस्टेरो मीडियली और बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस अटैच रहेगा पोस्टेरो लेटरली। अब अगर सरफेसेस की बात करते हैं तो सरफेसेस क्या हैं, इसके 2 सरफेस हैं, मीडियल सरफेस एंड लेटरल सरफेस। दोनों ही सरफेसेस स्मूथ होते हैं, कन्वेक्स होते हैं। लेकिन अगर लेटरल सरफेस की बात करें तो लेटरल सरफेस में क्या है, इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे हमें एक अटैचमेंट मिलती है या फिर एक फीचर मिलता है जिसको हम क्या कहते हैं, साइनस ऑफ एपिडिडाइमिस। तो लेटरल सरफेस के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे हमें क्या मिलेगा, साइनस ऑफ एपिडिडाइमिस। अब आता है एपिडिडाइमिस। तो ये सबको पता है कि एपिडिडाइमिस क्या है, एक तरह का कोमा शेप स्ट्रक्चर होता है और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, टेस्टिस के पोस्टीरियर बॉर्डर पे। लेकिन पोस्टीरियर बॉर्डर का भी कौन सा पार्ट, लेटरल पार्ट के साथ साथ ये प्रेजेंट होता है। अब इसके 3 पार्ट होते हैं, हेड, बॉडी
और टेल। हेड का कंसर्न अपर पोल ऑफ टेस्टिस से रहता है और टेल का कंसर्न लोअर पोल ऑफ द टेस्टिस से रहता है। सो जो हेड है, हेड अपर पोल से अटैच रहेगा बाय इफरेंट डक्टल्स के द्वारा, और जो टेल है वो लोअर पोल से अटैच रहती है बाय द लूज कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ हेड पे हमें एक और स्ट्रक्चर मिलता है जिसको क्या कहते हैं, अपेंडिक्स ऑफ एपिडिडाइमिस। अपेंडिक्स ऑफ एपिडिडाइमिस। अगर इस डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये क्या है हमारा एपिडिडाइमिस, ये हेड बनाया है, तो यहाँ अपर पोल के साथ ही एक कंसर्न होगा अपेंडिक्स ऑफ एपिडिडाइमिस का। सो ये क्या है, अपेंडिक्स ऑफ एपिडिडाइमिस। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया है कि जो हेड होता है एपिडिडाइमिस का, ये अपर पोल से अटैच होता है बाय इफरेंट डक्टल्स के द्वारा। तो ये जो हेड होता है ये फॉर्म भी इन्हीं इफरेंट डक्टल्स की कॉइलिंग से ही फॉर्म होता है। मतलब ये जो डक्ट्स हैं ये कॉइल करती रहेंगी और क्या बना देंगी, हेड ऑफ द एपिडिडाइमिस बना देंगी। ठीक है, फिर क्या होता है, ये जो डक्ट है ये आपस में ज्वाइन करेंगी और ज्वाइन करके ये पूरी कैनाल बना देती हैं। ठीक है, और बॉडी और टेल जो है वो भी इन्हीं कॉइलिंग से ही फॉर्म होते हैं, और बाद में ये जो डक्ट है कंटिन्यू करती है एज द वास डेफरेंस। अगर आउटसाइड टू इनवर्ड अगर हम देखते हैं तो सबसे बाहर जो रहती है लेयर वो कौन सी रहेगी, टूनिका वजाइनलिस। फिर इससे अंदर की तरफ टूनिका एल्बुजेनिया, फिर सबसे इनसाइड क्या रहेगा, टूनिका वेस्कुलेसा। जो टूनिका वजाइनलिस है ये दो लेयर से मिलकर के बनी होती है, एक होती है विसरल लेयर और एक होती है पराइटल लेयर। विसरल लेयर एंड द पराइटल लेयर। विसरल हम पहले भी बात कर चुके हैं, विसरल जो कि ऑर्गन से एकदम अडहियर होती है, एकदम चिपकी हुई जो लेयर रहेगी उसको क्या कहते हैं, विसरल लेयर। हमने एक साइनस की बात की थी, एक साइनस बताया था। तो होता क्या है, ये जो विसरल लेयर है ऑलमोस्ट मतलब टूनिका वजाइनलिस की जो विसरल लेयर है ऑलमोस्ट पूरी टेस्टिस को कवर करती है, लेकिन सिर्फ पोस्टीरियर एस्पेक्ट को छोड़ करके। ठीक है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे टूनिका वजाइनलिस कवर नहीं करती, टूनिका वजाइनलिस की विसरल लेयर कवर नहीं करती। क्या होता है, जो ये विसरल लेयर है पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे जा कर के रिफ्लेक्ट कर जाती है लेटरल साइड में। तो इससे क्या होता है, टेस्टिस और एपिडिडाइमिस के बीच में एक स्पेस बन जाता है, एक रीसेस बन जाता है। रीसेस मीन स्पेस बन जाता है, जिसको क्या कहते हैं, साइनस ऑफ एपिडिडाइमिस। फिर जब हम सेकंड लेयर की बात करते हैं तो आती है टूनिका एल्बुजेनिया। तो टूनिका एल्बुजेनिया जो है, ये जो इसका कलर होता है ब्लूइश वाइट कलर का होता है, थिक फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है एक तरह की। ये ऑलमोस्ट सारी की सारी मतलब एंटायर टेस्टिस को कवर करके रखती है। लेकिन क्या होता है, पोस्टीरियर बॉर्डर पे ये जो है टूनिका एल्बुजेनिया ये टेस्टिस के इंटीरियर में प्रोजेक्ट कर जाती है। ठीक है, और एक सेप्टम मतलब एक सेप्टम की तरह ये इंटीरियर में प्रोजेक्ट कर जाएगी, और इसको फिर क्या कहेंगे, मिडेस्टाइनम टेस्टिस। क्या कहेंगे, मिडेस्टाइनम टेस्टिस। फिर इस मिडेस्टाइनम टेस्टिस से बहुत सारे सेप्टा अराइज होते हैं। फिर वो जो सेप्टा हैं बहुत सारे क्या बनाते हैं, लोब्यूल्स बना देते हैं, लोब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस। अप्रोक्सीमेट एक टेस्टिस में 200 to 300 लोब्यूल प्रेजेंट रहते हैं। फिर इनर मोस्ट लेयर की अगर हम बात करते हैं तो टूनिका वेस्कुलोसा आती है। तो वेस्कुलोसा नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर ब्लड वेसल्स होंगी, है ना। वेस्कुलोसा वर्ड किसके लिए आता है, ब्लड वेसल के लिए आता है। और क्या रहेंगे, लूज एरियोलर टिश्यू रहेंगे। जैसे इस डायग्राम में देखते हैं तो ये क्या है, ये है स्किन ऑफ द स्क्रोटम,
स्किन ऑफ स्क्रोटम। इसके बाद ये वाली जो लेयर है, ये सेकंड वाली लेयर हम ले लेंगे कि एज्यूम कर लेंगे कि ये कवरिंग्स हैं, मतलब कि फर्स्ट और सेकंड कवरिंग ऑफ टेस्टीज। फिर ये और ये वाली, ये क्या रहेंगी, पैराइटल एंड विसरल, पैराइटल एंड विसरल लेयर ऑफ टुनिका वजाइनालिस। ठीक है, सो ये क्या है, पैराइटल और विसरल लेयर्स है। तो ये क्या रहेगा, ये एक तरह से साइनस रहेगा, साइनस ऑफ एपिडिडाइमिस। ठीक है, अब टूनिका एल्बुजेनिया के बारे में क्या बताया था कि पोस्टीरियर बॉर्डर पे ये क्या करती है, ये इंटीरियर ऑफ टेस्टिस में जा कर के प्रोजेक्ट कर जाती है और एक मीडियस्टाइनम टेस्टिस बनाती है। और मीडियस्टाइनम टेस्टिस जो है यहाँ पे, ये मीडियस्टाइनम टेस्टिस जो है यहाँ पे बहुत सारे सेप्टा बना देते हैं, बहुत सारे सेप्टा। और ये सेप्टा जो है फिर क्या बनाएंगे, ये सेप्टा जो है क्या बनाएंगे, लोब्यूल्स बना देंगे। अप्रोक्सीमेटली कितने लोब्यूल होते हैं एक टेस्टिस में, 200 to 300 लोब्यूल होते हैं। तो ये इस तरह से ये जो बीच वाला है, ये बीच वाला ये क्या रहेगा, सेप्टा। ये जो सेप्टा होते हैं ये पूरी टेस्टिस को क्या करते हैं, मतलब एक कोन शेप्ड कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, लोब्यूल, लोब्यूल ऑफ टेस्टिस। अब एक सिंगल मान लो इस लोब्यूल को देखते हैं, तो लोब्यूल में क्या होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। अप्रोक्सीमेट एक लोब्यूल में 2 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, इनका क्या काम होता है, ये स्पर्मेटोजोआ की प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। अब ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है, इनका एक तो कन्वोलेटेड पार्ट होता है जो कि यहाँ पे रहेगा, और एक इसका स्ट्रेट पार्ट होएगा जो कि ऐसे करके ये बाहर निकल जाएगा। अब ये जो स्ट्रेट पार्ट है ये मिडिस्टाइनम में असेंड करेगा और क्या फॉर्म कर देगा, एक तरह का नेटवर्क फॉर्म कर देगा, जिसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस। ठीक है, तो जो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, एक इसका कन्वोलेटेड पार्ट है, एक इसका स्ट्रेट पार्ट है। जो इसका स्ट्रेट पार्ट है वो असेंड करेगा मिडिस्टाइनम में और क्या फॉर्म कर देगा, रेटे टेस्टिस फॉर्म कर देगा। अब क्या होता है कि रेटे टेस्टिस से कुछ इफरेंट डक्ट्स अराइज होती हैं, इफरेंट डक्टल्स अराइज होते हैं, और इन्हीं की ही कॉइलिंग से क्या फॉर्म होता है, हेड ऑफ द एपिडिडाइमिस। अब इसके बाद अगर हम ब्लड सप्लाई की बात करते हैं, तो ब्लड सप्लाई में क्या रहेगा, एक टेस्टिकुलर आर्टरी होती है, तो टेस्टिकुलर आर्टरी जो है इसको आर्ट्रियल सप्लाई देगी, टेस्टिकुलर आर्टरी। और भी बहुत सारी बताई गई हैं, जैसे टेस्टिकुलर आर्टरी तो क्या है, एब्डोमिनल एरोटा की एक डायरेक्ट ब्रांच होती है। ठीक है, इसके अलावा जो मतलब वास डेफरेंस की जो आर्टरी है वो भी सप्लाई करती है इसको, और क्रेमास्ट्रिक आर्टरी। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, टेस्टिकुलर आर्टरी, जो मेन ब्लड सप्लाई होती है इसकी टेस्टिकुलर आर्टरी से होती है। इसके बाद अगर हम वेनस ड्रेनेज की अगर हम बात करते हैं, तो वेनस ड्रेनेज में क्या रहेगा, जो राइट और लेफ़्ट टेस्टिकुलर वेन्स होती हैं वो इसके ड्रेनेज में हेल्प करेंगी। जो राइट टेस्टिकुलर वेन होती है ये इन्फीरियर वेना केवा में जा कर के ड्रेन कर देंगी, और जो लेफ़्ट टेस्टिकुलर वेन होती हैं ये लेफ़्ट रीनल वेन में जा कर के ड्रेन करेंगी। ये याद रखेंगे सभी कि जो राइट वाली है ये कहाँ पे ड्रेन करेगी, इन्फीरियर वेना केवा में,
और जो लेफ़्ट वाली है वो किस में ड्रेन करेगी, लेफ़्ट रीनल वेन में, लेफ़्ट रीनल वेन में। फिर आता है लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है ये जो कुछ हमारी प्री ओर्टिक और पैरा ओर्टिक लिम्फ नोड्स होती हैं तो उसी में ही क्या हो जाएगा, लिम्फ का ड्रेनेज हो जाएगा। नर्व सप्लाई रहेगी T10 और T11 थोरेसिक सेगमेंट से जो है इसकी नर्व सप्लाई बताई गई है। फिर इसके बाद एक कंसेप्ट आता है डिसेंड ऑफ टेस्टिस का। तो डिसेंट ऑफ टेस्टिस में क्या होता है, जब किडनीज़ की डेवलपमेंट हो रही होती है, मतलब कि एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ में जब किडनीज़ की डेवलपमेंट होनी स्टार्ट होती है, मीन्स मीजोनेफ्रोस की जब फॉर्मेशन होती है तो उसके मीडियल साइड में ही टेस्टिस की फॉर्मेशन हो जाती है, मीन्स अब्डोमिनल कैविटी में ही टेस्टिस की फॉर्मेशन होती है, लेकिन ये बाद में डिसेंट होती है। लेकिन बाद में डिसेंट कैसे होती है, एक बताया गया है, एक बैंड होता है गैबर्नाकुलम टेस्टिस करके, एक फाइब्रोमस्कुलर बैंड बताया गया है। ये बैंड जो है ये मीजोनेफ्रिक डक्ट और जो लोअर पोल ऑफ द टेस्टिस होती है उसके साथ में कनेक्ट रहता है। तो अब ये जो बैंड है इसको डिसेंड कर करके बेस ऑफ द स्क्रोटम तक लेके जाता है। क्या होता है, ये जो बैंड है पहले इसको टेस्टिस को कहाँ पे लेके जाएगा, जैसे 4th मंथ ऑफ यूटेराइन लाइफ में टेस्टिस को इलियक फोसा तक लेके जाएगा। फिर इसके बाद 7th मंथ में जो ये टेस्टिस हैं ये डीप इनग्वाइनल रिंग तक आ जाएंगी। फिर इसके बाद ये जो है इनग्वाइनल कैनाल को क्रॉस करके फिर आफ्टर बर्थ ये स्क्रोटम में अपीयर होने लगती हैं। तो इस तरह से एक गैबर्नाकुलम टेस्टिस का कंसेप्ट बताया गया है जो कि टेस्टिस को अब्डोमेन से स्क्रोटम में लाने में हेल्प करता है। अब अगर क्लिनिकल एस्पेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो एक कंडीशन आती है क्रिप्टोचिडिज्म। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि मैंने बताया टेस्टिस की फॉर्मेशन तो कहाँ पे होती है, एब्डोमेन में, और आना कहाँ पे होता है उसको, मतलब डिसेंड कहाँ पे करना रहता है, स्क्रोटम में। लेकिन अगर ये डिसेंड नहीं हो पाती हैं, मतलब या तो इलियक फोसा में ही रहती हैं या इनग्वाइनल कैनाल तक ही रहती हैं या फिर सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग तक ही रहते हैं, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, क्रिप्टोचिडिज्म। मतलब कि जहाँ पे टेस्टिस का डिसेंड प्रॉपरली नहीं होता तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, क्रिप्टोचिडिज्म। फिर इसके बाद आता है एक एक्टोपिक टेस्टिस। एक्टोपिक टेस्टिस, ये क्या कंडीशन होती है एक्टोपिक टेस्टिस की, जैसे कि एक मैंने एक पाथवे बताया कि भाई किस तरीके से ये आएंगी। जैसे पहले हमारी ये अब्डोमेन में होती हैं, कहाँ पे, मतलब मीजोनेफ्रोस के मीडियल साइड पे रहती हैं। फिर जो गैबर्नाकुलम टेस्टिस है, जो ये बैंड है, ये इसको डिसेंडिंग मतलब इसको लेके जाता है, डिसेंड पाथवे में लेके जाता है। 4th मंथ पे इलियक फोसा में लेके जाएगा। 7th मंथ पे ये जो टेस्टिस हैं डीप इनग्वाइनल रिंग में अपनी पोजीशन शो करेंगी। फिर इसके बाद 8th मंथ में ये इनग्वाइनल कैनाल को क्रॉस करती हैं। फिर इसके बाद जो है आफ्टर 9th मंथ जो है ये स्क्रोटम में अपीयर होने लगती हैं। तो ये एक तरह का नॉर्मल पाथ है। लेकिन अगर अब नॉर्मल पाथ से अगर टेस्टिस डिसेंड होती हैं तो उस कंडीशन को कहते हैं एक्टोपिक टेस्टिस। फिर इसके बाद एक कंडीशन आती है हाइड्रोसील की। हाइड्रोसील की कंडीशन क्या होती है, हमने कवरिंग्स पढ़ी थी टेस्टिस की, तो टेस्टिस की कवरिंग में हमने एक कवरिंग देखी थी टूनिका वेजाइनलिस। तो ये जो टूनिका वेजाइनलिस है इसमें फ्लूइड एक्मुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, हाइड्रोसील। और अब एक कंडीशन आती है वेरिकोसील की। तो वेरिकोसील में मतलब एक वेनस ड्रेनेज मैंने बताया था। वेनस ड्रेनेज कैसे होता है, राइट टेस्टिकुलर वेन से होता है और लेफ्ट टेस्टिकुलर राइट टेस्टिकुलर वेन जो है वो ड्रेन करती है इन्फीरियर वेना कैवा में, और जो लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन है वो ड्रेन करती है लेफ्ट रीनल वेन में। लेकिन होता क्या है, जब राइट टेस्टिकुलर वेन ड्रेन कर रही होती है इन्फीरियर वेना कैवा में, एक एंगल में ड्रेन करती है, एक्यूट एंगल में, ठीक है, तो जिसकी वजह से प्रेशर, मतलब ब्लड का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा नहीं बनता। और लेकिन जो लेफ़्ट टेस्टिकुलर वेन है, जब ये लेफ़्ट रीनल वेन में ड्रेन करती है तो राइट एंगल में ड्रेन करती है। जब ये राइट एंगल में ड्रेन करती है तो यहाँ पे क्या होगा, जो वीनस प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हाई रहेगा।
मतलब लेफ़्ट टेस्टिकुलर वेन में वीनस प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। तो इससे क्या होगा, जो यहाँ पे पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सेस होते हैं वेन्स के, वो एकदम टोर्टियस हो जाएंगे, डायलेटेड हो जाएंगे और एक तरह का ऐसा पैल्पेबल मास बना देते हैं, जैसे हमें फीलिंग आती है कि जैसे कीड़ों का एक बैग नहीं भरा होता है, तो इसी तरह से अगर हम पैल्पेट करके देखेंगे तो फीलिंग ऐसी ही आएगी। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, वेरिकोसील कहते हैं। फिर इसके बाद मतलब बहुत सारी इन्फ्लेमेशन की कंडीशन आ सकती हैं, ये सबको पता है। एपिडिडाइमाइटिस, या फिर अगर टेस्टिस की बात करें तो ओरकाइटिस आ सकता है, मतलब टेस्टिस में अगर इन्फ्लेमेशन होगी तो ओरकाइटिस करके बोलेंगे। और एपिडिडाइमिस और टेस्टिस में दोनों में इन्फ्लेमेशन होगी तो क्या कहेंगे, एपिडाइमो ओरकाइटिस कहेंगे। ठीक है। फिर एक इम्पोर्टेंट कंडीशन बताई गई है, क्या होता है, टोर्जन ऑफ टेस्टिस। इसमें क्या होता है, टोर्जन ऑफ टेस्टिस में जो टेस्टिस जो हैं मतलब इनको सस्पेंड कौन करता है, स्पर्मेटिक कोर्ड। लेकिन होता क्या है, ये स्पर्मेटिक कोर्ड के चारों तरफ जो है राउंड कर जाती हैं, रोटेट कर जाती हैं। तो इस रोटेट विद इन द स्क्रोटम, मतलब स्क्रोटम में तो रहती ही हैं टेस्टिस, तो जो ये टेस्टिस हैं स्पर्मेटिक कोर्ड के चारों तरफ रोटेट कर जाती हैं। तो इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, टोर्जन ऑफ टेस्टिस कहते हैं। फिर बहुत सारे मतलब कि ट्यूमर्स की कंडीशन भी हो सकती है, जैसे कि सेमिनोमा करके है, टेरेटोमा है, सेमिनोमा या फिर टेरेटोमा। तो बहुत सारे ट्यूमर्स की भी कंडीशन हो सकती है। ठीक है। नाउ टेस्टिस एंड एपिडिडाइमिस इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। थैंक यू।